हाँ जी, फॉर्म भर दिया पेट का, खुश हो गए। अब सच बताओ यार, अंदर से टेंशन हो रही है ना, अरे यार सिलेबस का पूरा होगा, अरे कैसे होगा, अरे अक्टूबर में एग्जाम है, और तैयारी कितनी है, 0, है ना। आज इस वीडियो में मैं कोई ज्ञान नहीं बांटूंगा आपको, सीधा अपन दूध का दूध और पानी का पानी करेंगे। अगर आज से पहले तुमने किताबें खोल के भी नहीं देखी तो अगले 60 दिन यहां पर इस वीडियो में अगले 60 दिन का मैं वो मास्टर प्लान देने वाला हूं जिससे एक एवरेज बच्चा भी टॉपर की लाइन में जाकर के खड़ा हो जाएगा, बशर्ते तुम्हें वो पूरा प्लान एकदम प्रॉपरली फॉलो करना है। समझ गए? वीडियो को एंड तक देखना मेरे भाई, और हां, नीचे चैनल सब्सक्राइब अभी कर लो, क्योंकि इस रणभूमि में हम आपके सारथी बनने वाले हैं और आपको हर एक चीज, जिस चीज की आपको आवश्यकता है ना, हर अस्त्र और हर एक शस्त्र, ये हर चीज हम आपको देंगे। आइए शुरुआत करते हैं मेरे भाई। सबसे पहले हवा हवाई बातों को थोड़ा सा बाहर आओ, ठीक है। सितंबर फॉर्म की लास्ट डेट है, आने वाली है, आप जानते हैं 3 सितंबर फॉर्म की लास्ट डेट है। फॉर्म अब तक आपने भर दिया, नहीं भरा है तो भर लो। आयोग का ऑफिशियल महीना वैसे अक्टूबर है, इसका आपके एग्जाम का आयोग का जो ऑफिशियल महीना होता है वो अक्टूबर होता है। लेकिन अब कुछ बोलेंगे अरे नहीं नहीं नवंबर भी जाएगा, अरे कुछ बोलेंगे अरे नहीं नहीं एंड में होगा। झूठ। सिंपल सी बात समझो, अगर तुमने मिड अक्टूबर को टारगेट नहीं किया, यानी 15 से 20 अक्टूबर तुमको टारगेट करके चलना है अपने एग्जाम को, कि तुम्हारे दिमाग में फिक्स होना चाहिए कि मेरा एग्जाम 15 से 20 अक्टूबर को होना है, खत्म कहानी। तो अगर तुमने ये नहीं किया तो मेरे भाई भीड़ तुम्हें कुचल कर चली जाएगी, क्योंकि ये एक रेस है और इसमें तेज नहीं भागना होता है, इसमें सबसे तेज भागना होता है। बात समझ आई? तो तुम्हें अपने दिमाग में सेट कर लेना है कि 15 से 20, दैट्स इट। तो तुम्हारे पास में एग्जैक्टली लगभग 58 से 60 डेज आते हैं, राइट। 60 दिन में पेट फोड़ा जा सकता है, 100% फोड़ा जा सकता है। सवाल ये होगा ना, सर क्या 60 दिन में पेट फोड़ा जा सकता है? 100% फोड़ा जा सकता है, लेकिन तब जब तुम भेड़ चाल छोड़कर एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी फॉलो करो। मेरी बात ध्यान से सुनना, देखो यहां पर आओ। तो सबसे पहले यहां आओ, अब आओ इसको असली स्ट्रैटेजी के ऊपर। यूपी के बच्चे सबसे बड़ी गलती पता है क्या करते हैं? दिन भर हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी यही रटते रहते हैं। भाई जरा यहां देखो, यहां गेम 50-50 है। जीएस 50 नंबर का है माना, लेकिन बचा हुआ जो 50 नंबर है ना, वो कहां से आएगा? अरे वो नॉन जीएस से आएगा। ग्राफ और टेबल अकेले 20 नंबर का है, हिंदी गद्यांश अकेले 10 नंबर का है। ये 30 नंबर मुफ्त की मलाई है, मुफ्त की। और इसमें क्या है, अभी तक आपने खुद से सोच के देखो, तुमने सबसे ज्यादा समय अभी तक किस चीज को दिया है। मुझे एक बार जरा सब लोग, सारे बच्चे यहीं पर इस वीडियो को पॉज करेंगे और पहले नीचे बताइएगा कि आपने अभी तक जीएस को पढ़ने में कितने घंटे दे चुके हो। और ये जो 30 नंबर है, जहां पर गद्यांश 10 नंबर का, ग्राफ और टेबल 10-10, 30 नंबर को, इसमें तुमने कितने घंटे दिए? तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा कि तुम अब अगर तुम्हारे इसके घंटे अभी तक, जब से तुमने पेट की तैयारी शुरू करी है, अगर तुम्हारे इसके घंटे कम है ना, जीएस की तैयारी, समझ लो तुम गंगा ही उल्टी बहा रहे हो, और समझ लो तुम अभी भी भेड़ चाल में चल रहे हो। यही चीज तुम्हें अलग करनी है। तुम्हें ये इतना हाई आरओआई का टॉपिक है ना, तुम्हें अब तक इसको खत्म कर लेना चाहिए था, और तुम्हें यह इंश्योर करना चाहिए था कि तुम्हारे ये सबसे पहले तुम इस टॉपिक को तैयार करो। समझे? आज से दिमाग में बैठा लो, पढ़ाई भी 50-50 चलेगी। अगर यहां डिवाइडेड है ना, तो तुम्हारे पास भी दिन में तुम जितने घंटे पढ़ते हो, 4 घंटे पढ़ते हो, 6 घंटे पढ़ते हो, 50-50 बांटो। 50 जीएस को देना है, लेकिन 50 एग्जैक्टली नॉन जीएस को देना है। बच्चा क्या करता है? 5 घंटे जीएस ही रटे पड़ा, बाकी सबको 1 घंटा दे रहा है। फिर क्या है? भेड़ चाल है। यही तो भेड़ चाल है, ये तुम्हें नहीं करना है। अब ध्यान से सुनो मेरे भाई, इन 60 दिनों को हम बांटने जा रहे हैं 4 हिस्सों में। फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4। मैंने कहा था ना पूरा डे वाइज, आपको पूरा डे वाइज वो दूंगा पूरा। मेरे भाई ये मिलिट्री प्लानिंग है पूरी। फेज 1 में हम क्या करेंगे? फेज 1 में सिर्फ प्लानिंग होगी। फेज 2 में हम सिलेबस उड़ाएंगे, मिलिट्री लेवल प्लानिंग करेंगे एकदम। फेज 1 में हम सिर्फ प्लानिंग करेंगे, फेज 2 में हम पूरे सिलेबस को उड़ाएंगे, फेज 3 में रिवीजन और टेस्ट होगा, और फेज 4 यानी आखिरी के 6 दिन जो होंगे, ये सिर्फ और सिर्फ फुल लेंथ वॉर करेंगे हम मेरे भाई। यहां पर समझ गए? तो एक एक फेज को कैसे जीतना है, अब मैं वो डिटेल में बताने जा रहा हूं। ध्यान बिल्कुल फोकस रखना इधर ही। और अगर वीडियो बढ़िया लग रहा हो तो अभी लाइक करके सेव कर लेना अपने पास में, चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लेना। अब सुनो मेरी बात को, यहां पर आओ। सबसे पहले देखो, पहले 2 दिन किताब नहीं उठाओगे तुम। सैटरडे संडे है ना, तुम संडे को तुम किताब नहीं उठाओगे, बिल्कुल छोड़ दो अभी किताब। समझे? तुम लोग क्या करते हो, टेलीग्राम पर ना 50 पीडीएफ डाउनलोड कर लेते हो और पढ़ते एक भी नहीं हो। होता है कि नहीं होता? सही बात है यार, ये एकदम बिल्कुल सही बात है ये। तो पहला काम ये है कि ऑफिशियल सिलेबस लैब की ऐप पर, आपके पास लैब की ऐप होगी, नहीं है तो नीचे जाओ, डिस्क्रिप्शन में ही दी हुई है, लिंक दिया हुआ है हमने एप्लीकेशन का। लैब की ऐप पर जाओ, सिलेबस का एक फ्री टैब है,
क्लिक करो, यूपी ट्रिपल एससी पेट का ऑफिशियल सिलेबस डाउनलोड करो पहले तो, और इसके बाद में तो अब तुम क्या करोगे, तुम इसको प्रिंट करो जाकर के, संडे के दिन सबका सिलेबस प्रिंट हो जाना चाहिए, और जहां पढ़ते हो ना वहां दीवार के ऊपर चिपकाओ, समझ गए। हर टॉपिक के आगे लिखो तुम्हारा लेवल क्या है, हर टॉपिक के आगे तुम इसमें कैसे हो, तुम इसमें जीरो हो, तुम इसमें एवरेज हो, या तुम इसमें वीक हो। बात समझ आई। और एक सबसे जरूरी बात, 10 मास्टरों से पढ़ना बंद करो यार, किसी एक टीचर को पकड़ो और उस पर पूरा भरोसा करो, एक को पकड़ो और 100% उसी से ऊपर भरोसा करो। ये नहीं कि यार हर चीज को तुम भाग रहे हो इधर उधर, 10 टीचर परख रहे हो, परखने का समय नहीं है मेरे भाई। चाकू को तुम्हें क्या करना ना, पहले धार देनी है, क्योंकि तुम्हें पता है यार बिना धार दिए चाकू ना पत्ता भी नहीं काट पाता यार, वो भी नहीं छील पाता, उसमें भी मेहनत लगती है। और अगर चाकू को धार दे रही तो मोटा रस्सा भी काट देता है वो, समझे तुम। तो तुम्हें क्या करना है, हर टॉपिक के सामने तुम्हें जीरो, एवरेज या स्ट्रॉन्ग रखना है, समझ गए। अब सुनिएगा, अब आते हैं फेज 2 के ऊपर। फेज 2 हमारा शुरू हो रहा है। फेज 1 हमारा 2 दिन का है, 2 दिन में तुम्हें यह काम कर लेना है अपने हर टॉपिक के लिए, और तुम्हारे पास बेस्ट टीम यही रोजगार लैब पर अवेलेबल है। तुम्हें पता है उत्कर्ष सर से अच्छा मैथ्स पूरे यूट्यूब पे कोई नहीं पढ़ा सकता। आदमी चिल्ला सकता है, बहुत शांत आदमी है, 5 से 7 बार एसएससी सीजीएल जैसे एग्जाम में 100% माने 50 में 50, 90 में 90 लाके रख चुके हैं। जिस बच्चे ने उनसे पढ़ा फैन हो गया, कायल हो गया, बोले सर आप तो कुछ, बच्चे नीचे कमेंट में लिखते हैं सर आप तो कुछ करते ही नहीं इधर उधर की बकवास, सीधे टू द पॉइंट और इतना आसान बना देते हो पढ़ाई को, कैसे। हमारे पास छुपे नगीने हैं रोजगार लैब के ऊपर, छुपे नगीने। जीएस हमारे साथ पढ़ते हैं, आप जानते ही हैं कि क्या चीज है जीएस की। आपको अगर आप नए हैं ना तो हमारे किसी भी टीचर की, मेरे कमेंट सेक्शन में चले जाइएगा, उत्कर्ष सर के कमेंट सेक्शन में चले जाइएगा, स्वतंत्र नाम के कमेंट सेक्शन में चले जाइएगा, आप रोजगार लैब के किसी भी टीचर के कमेंट सेक्शन में चले जाइए, आपको अपने आप पता चल जाएगा कि वो कैसे हैं। हालांकि हर टीचर अपने आप में बिल्कुल अलग है, क्योंकि हमारे लिए हम सब टीचर्स बिल्कुल एकदम कला की तरीके से समझते हैं इस पढ़ाने को। अब समझो, तो यही आपको भी समझाना है हमें। अब देखिए फेज 2 में क्या है, दिन 3 से लेकर दिन 40 तक मेरे भाई, ये तुम्हारा पूरा वीक टू वीक ब्लूप्रिंट है। ध्यान से देखो, पहले हफ्ते में तुम्हें क्या करना है, समझो यहां तो तुमने देख लिया, पहले हफ्ते में तुम्हें क्या करना है, भारतीय इतिहास और राष्ट्रीय आंदोलन, इसको पूरा खत्म कर लेना है, समझ गए। पहले हफ्ते में तुम्हें पूरा का पूरा ये खत्म कर लेना है, भारतीय इतिहास और राष्ट्रीय आंदोलन। फिर तुम्हें क्या करना है, ज्योग्राफी और रीजनिंग खत्म कर देना है। फिर क्या करना है, तीसरे हफ्ते में तुम्हें संविधान और लोक प्रशासन, ये चीज तुम्हें पूरी खत्म कर लेनी है। और अगर 5 नंबर की इकोनॉमी है ना, तो उस पर 15 दिन तुम्हें नहीं बर्बाद करना, ये ध्यान रखो। ये चार्ट तुम्हारी टेबल पर होना चाहिए, स्क्रीनशॉट ले लो अपने पास में अभी इसका, ये चार्ट तुम्हारी टेबल पर होना चाहिए। यही वो नक्शा है जो तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचाएगा। इसमें हमने इतने प्यार से चीज रखी हुई है। तुम बच्चे गलती पता है क्या करते हो, अर्थव्यवस्था आती साहब 5 नंबर की है, पढ़ते तुम 15 दिन हो। अरे क्यों, 5 नंबर की आती है यार, 5 दिन में पढ़े खत्म करो, खत्म कहानी। आइए अब सबसे बड़ा सवाल है मेरे भाई, यहां पर आते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल है कि भैया दिन में पढ़ें कैसे। ये देखो 8 घंटे का रूटीन है तुम्हारे सामने। अगर मां बाप का सपना पूरा करना चाहते हो तो 8 घंटे घिसना शुरू कर दो अभी से लेके अगले 2-3 महीने तक, बस समझ गए। अगर तुम ये सपना सच में पूरा करना चाहते हो तो 8 घंटे तुम घिसना शुरू कर दो अभी से। सुबह 7 से, ये देखो सुबह 7 से 9 जीके जीएस अपनी खुद की पढ़ाई करो, 10 से 12 मैथ्स रीजनिंग हिंदी वीकली शेड्यूल जो दिया हुआ है, 12:30 से 2 ग्राफ और टेबल हर दिन करो तुम यहां पर, 4 से 5 प्रॉपर जो YouTube चैनल होती है या तुम्हारे जो बैचेस हैं उनको पढ़ो, जो तुमने बैचेस ले रखे हैं, बैच से नहीं पढ़ते हो YouTube से पढ़ते हो तो YouTube से पढ़ो। 5:30 से 6:30 गद्यांश प्रैक्टिस करो डेली, 6:30 से 7:30 रोज जो पढ़ा है उसका रिवीजन करो, और 8 से 9 ये पूरी क्लास होती है लाइव, इसको अटेंड करते हैं, समझ गए मेरे भाई। और रात का 8 बजे जो है ना, ये टाइम तुम दीवार पर लिख लो, रात में 8 से 9 रोजगार लैब पर मेरी यहां पर जीके जीएससी क्लास चलती है, बिल्कुल फ्री सबके लिए इसी यूट्यूब चैनल पर। ये क्लास तुम्हारी संजीवनी बूटी है यार, पूरी संजीवनी बूटी है तुम्हारी। ये तुम अगर तुमने ना मेरी ये 8 बजे वाली सीरीज मंडे टू फ्राइडे फॉलो कर ली ना, तुम्हारा एक क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाने का है, समझ गए। इस बात पे अभी अगर वीडियो लाइक नहीं किया तो अभी से लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि तुम्हारे लिए बहुत प्यारी प्यारी चीजें हमने और भी रखी हुई हैं, ठीक है। अब आइए, अब इसके बाद देखिए प्रैक्टिस कैसे करना है। तो डेली प्रैक्टिस का टारगेट भी तुम्हें दे रहा हूं इसी वीडियो में। डेली प्रैक्टिस का टारगेट है, ये चीजें तुम्हें रोज करनी है, मतलब रोज करनी है, चाहे आंधी आए, तूफान आए, बिजली चली जाए, कुछ भी हो जाए, तुम्हें 2 हिंदी पैसेज, 2 ग्राफ, 2 टेबल, ये तुम्हें करने ही करने। ये तुम्हारे 30 नंबर तुम्हारे फिक्स करेंगे। मैं सबसे पहले यहां वार करूंगा, मैंने कहा था ना मिलिट्री लेवल प्लानिंग करेंगे एकदम। और चौथा, रोज रात 8 बजे ये लाइव क्लास। ये तुम्हें, क्योंकि यहां पर मैं डेली लगभग कराता हूं क्लास में 25 से 30 सवाल, जिसमें लगभग 80-90 सवाल तक हो जाते हैं, मतलब जो उसमें पॉइंटर्स बताता हूं। तो समझ लो कि ये भोलेनाथ की बूटी है भाई, इन्हें घोट के पीना है तुमको, और समझ लो फिर वो संजीवनी बूटी का काम करेगी, ठीक है। अब सिलेबस पूरा हो गया ना है, अब सिलेबस पूरा हो गया, अब क्या करोगे। अब आती है मेरे भाई
अब बारी है अपनी औकात चेक करने की कि हम कहां पर हैं। और डे 41 से लेकर डे 54 तक सिर्फ टेस्ट और रिवीजन बस। एक बात याद रखना, टेस्ट देने से ज्यादा जरूरी है टेस्ट का एनालिसिस करना। 100 मॉक लगा करके भी तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा। अगर कायदे से तुमने 30 मॉक लगा दिए ना एनालिसिस करके, तो तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। जब तक तुम्हें यह नहीं पता होगा ना कि तो तुमने ये नहीं समझा कि तुम्हारा कोई क्वेश्चन गलत हुआ तो क्यों हुआ, तो वो टॉपिक पकड़ो और उनको रिवाइज करो, उनको सही करो, उनकी धज्जियां उड़ा दो बिल्कुल, कि तुम्हारा अगर कोई कमजोर टॉपिक तुम्हें दिख रहा है तो उसकी धज्जियां उड़ा दो उस टॉपिक की। इतना तुम्हें स्ट्रांग कर लेना है अपने आप को। हम तुम्हें वो हर रिसोर्स देंगे, इस चैनल में तुम्हें वो हर रिसोर्स मिलेगा मेरे भाई जो तुमको चाहिए इसके लिए। समझ गए? अब आइए आखिरी के 6 दिन की बात करते हैं, डे 55 से 60। यहां तुम क्या करोगे? कोई ना किताब खुलेगी ना रिवीजन होगा, कुछ नहीं। डेली डेली तुम 2-2 मॉक दोगे, डेली डेली 2 मॉक 3 मॉक दोगे तुम। 1 घंटे का पेपर है तुम्हारा, सुबह दोपहर शाम 3 मॉक दो। आखिरी में तुम 10 से 15 मॉक देना टारगेट करो। आखिरी के 6 दिन में सिर्फ मॉक दिए जाते हैं और कुछ नहीं करो, बस इतना कर दिया ना तुमने, बस हो गया मेरे भाई। और मॉक टेस्ट देने में हमेशा याद रखना 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, तुक्केबाजी बिल्कुल मत करिएगा यहां पर। समझ गए ना? तो और जो भी तुम्हारी गलती हो रही है उसमें लिखो कि यहां पर क्या हुआ, यहां पर लिखो कि यार कंसेप्ट नहीं आता था, कंफ्यूजन हो गया, जल्दबाजी में गलत हुआ, क्या हुआ। अगर मॉक में स्कोर कम आ रहा है तो डरना नहीं है, बिना एनालिसिस, ध्यान रखना, बिना एनालिसिस के अगला मॉक नहीं देना, और यही एनालिसिस है। बात समझ गया बढ़िया से? तो ध्यान रखिएगा, 0 से शुरू करने वाले जो लोग हैं, कुछ गलतियां बिल्कुल ध्यान से सुनना, वो गलतियां जो हर फेल होने वाला बच्चा करता है, हर फेल होने वाला बच्चा। रोज नया टीचर ढूंढते हो यूट्यूब पर, जिसमें तुम्हें दिखा रहे यार ये ज्यादा बच्चे पढ़ा रहे हैं, वहीं जाके मेरे भाई ध्यान रखना, हर जगह जरूरी नहीं कि यार जहां पर बहुत भीड़ है तुम्हें लग रहा है वहीं सबसे अच्छी मिठाई वहीं बट रही है। नहीं यार भाई, देखो सस्ती मिठाई के ऊपर बहुत सारा, तुम समझ रहे हो, मतलब एक बहुत फेमस कहावत है कि सस्ती मिठाई के ऊपर मक्खियां ज्यादा आती हैं, ये कहावत है। तो इसका मतलब ये नहीं कि यार, और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि होता मैं ही शायद सबसे ज्यादा पढ़ा रहा हूं या कोई और पढ़ा रहा हो, कोई भी पढ़ा सकता है। इट इज अबाउट तुमको कहां सबसे अच्छे समझ में आ रहा है, तुम्हारा कंसेप्ट कहां सबसे अच्छा क्लियर हो रहा है, ये मैटर है। और तुम्हारे सामने चेकलिस्ट है, तुम्हें पता है कि तुम्हें किस पर टिक करते चले जाना है। तो इसीलिए ध्यान रखिएगा कि यूट्यूब पर पिक्चर की तरीके से वीडियो नहीं देखना है बिना पेन चलाए। प्रॉपर हर समय ना तुमको यहां पर प्रॉपर एकदम तुम्हें फोकस करके तुम्हें एक टीचर पकड़ना है, उसका वीडियो देखना है और एक एक क्लास करनी है। समझ गए? और तुम्हें एग्जाम निकालना ही निकालना है। हिंदी, गद्यांश, ग्राफ को इजी समझकर तुम्हें छोड़ना नहीं है, तुम्हें एकदम तो आखिरी के लिए नहीं छोड़ना, तुम्हें अभी से उसको कैप्चर करते हुए चलना। ये गलतियां आज से ही बंद कर दो अपनी, ठीक है मेरे भाई? तो आज से क्या करना है, आज से क्या करना है, सिलेबस डाउनलोड करना है, सोर्स फाइनल करना है। सोर्स तुम्हारा फाइनल ही है रोजगार लैब, और डे 1 से अपना ट्रैकर बनाना है और दीवार पर ठोक दो उस ट्रैकर को, और 60 दिन तक कोई भी प्लान नहीं बदलेगा। एक बार ये प्लान फिक्स हो गया ना, बदलेगा नहीं। समझ गए? और तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं यार, या तो फिर से टाइम बर्बाद करो और रिजल्ट वाले दिन रो, 2 ही रास्ते हैं। और या फिर आज एक वादा करो मुझसे, कमेंट सेक्शन में लिखो मिशन पेट, कमेंट सेक्शन में लिखो मिशन पेट, और मैं समझ जाऊंगा तुमने वादा किया है इसको अगले 60 दिन तक निरंतर ऐसे ही करने का। ठीक है मेरे भाई? पेट पार होगा सभी का, क्योंकि इस बार पेट पार। जय हिंद मेरे भाई।